हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे क्लास 10 महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वही पढ़े जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अंत तक देखिएगा सभी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता आयोडीन की कमी से। उत्पाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने पर पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। सभी मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ते को मुलायम करने के लिए, इनमें सभी। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। अगला चैप्टर श्वसन है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलोजूल प्रति मोल। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। मछली का श्वसनांग गिल्स होता है। अगला चैप्टर वहन। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 मिलीमीटर Hg। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवहन में। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंब। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, सभी हो जाएगा आंसर। अगला चैप्टर है जंतु तंत्रिका तंत्र। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क भाग है पश मस्तिष्क का हिस्सा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? दिमाग। मेरुरज्जु निकलता है मेंडुला से। अगला चैप्टर पादपों में समन्वय। ऑक्सिन है एक हार्मोन। पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन। जिबरेलिन है हार्मोन। जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है में सभी। परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें सभी। अगला चैप्टर है जंतुओं में हार्मोन। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। अब टू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से कोई नहीं होगा, न सोडियम, न क्लोरीन, न फास्फोरस। कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि का एक जैसा कार्य नहीं है? पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत। अगला चैप्टर है पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है? मुकुलन। अगला चैप्टर मानव में लैंगिक जनन। निम्नलिखित में नर युग्मक है शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है
23 जोड़ी। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। अगला चैप्टर जनन एवं स्वास्थ्य। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? साफ जल में। निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौनावरंभ। लैंगिक जनन संचालित रोग है एड्स। अगला चैप्टर है जनन के दौरान विभिन्नताओं एवं संचयन। एंटाबिज्म का क्या अर्थ है? संतति में पूर्वजों के गुणों का आना और जो जनकों में नहीं है। अगला चैप्टर अनुवांशिकता। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23 युग्म। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति। निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? छोटका टी, स्मॉल टी होता है वही। अगला चैप्टर मानव विकास। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे समानता है? सबसे अधिक समानता है चिंपैंजी। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपद, हमारे दांत और हाथी के अग्रदांत, आलू और घास के ऊपरी भुजतारी, इनमें सभी। निम्न में कौन सा एक अपसेसी अंग है? एपेंडिक्स। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वही बच्चों तक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तभी अगला वीडियो आपके पास पहुंच सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।